नमस्कार, न्यूज फॉर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। फेज 1 के मतदान को लेकर भी अब पूरी तैयारी हो रही है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसता ही जा रहा है। एनडीए की बात करें तो वहां भी कुछ भी ठीक होता हुआ दिख नहीं रहा। महागठबंधन में भी अब कांग्रेस ने जिस तरीके से तल्खी बढ़ा दी, उसके बाद से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई। इसी बीच मान मनोबल का जो खेल है वो लगातार जारी है और सीट की सेटिंग को लेकर भी एक दूसरे पर पलटवार किए जा रहे हैं। लेकिन बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला सॉल्व कर दिया गया है और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को भी मना लिया है। खबर यह है कि अब कांग्रेस को तेजस्वी ने 68 सीटें दी, वहीं भाकपा माले को 19 सीटें देकर सब कुछ सेट कर लिया है। हालांकि ये खबर आ रही थी कि भाकपा माले तेजस्वी यादव से अलग हो चुके, क्योंकि उनकी पार्टी जिस तरीके से डिमांड कर रही थी तेजस्वी उस पर खड़े नहीं उतर रहे थे और मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से सब कुछ सेट कर लिया गया। सबसे पहले भाकपा माले तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव में लड़ने की तैयारी में जुट गई और ये खबर कि उसे 19 सीट दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से पलटवार किया गया, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया गया। यहां तक ये कह दिया गया कि अगर तेजस्वी अड़ियल रवैया अब तक अपनाएंगे तो कांग्रेस कुछ नया सोच सकती है और एक अलग तरीके की प्लानिंग देखने को मिलेगी। लेकिन इसी बीच तेजस्वी ने सब कुछ फाइनल कर लिया और अब जाकर ये खबर आ रही है कि कांग्रेस को तेजस्वी ने 68 सीटें दे दी, भाकपा माले के खाते में 19 सीटें चली गई। अब सवाल है कि तेजस्वी कितने सीटों पर लड़ेंगे, इसको लेकर अभी भी मामला फंसता ही जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आरजेडी 155 से 160 सीटों पर लड़ सकती है। फिलहाल ये वक्त बताएगा कि आरजेडी कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन जिस तरीके से तल्खी बरकरार है, दिल्ली में मीटिंग की जाती है। मीटिंग के बाद शक्ति सिंह गोहिल जो कि बिहार कांग्रेस प्रभारी हैं, वो ये कह देते हैं कि लालू यादव रहते तो अब तक सीट शेयरिंग का मसला कब का सॉल्व हुआ रहता। तेजस्वी यादव के अड़ियल रवैये के कारण कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है और कांग्रेस इसको लेकर तैयार है। ऐसा माना जा रहा था कि अब कांग्रेस अलग राह पे चलेगी, कांग्रेस आरजेडी से अलग हो जाएगी, कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने सब चीज़ों को समझा और अब ये खबर आ रही है कि सब कुछ पक्का हो गया है, डील फाइनल हो गई है, सबकी हिस्सेदारी हो चुकी है, किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी ये भी फाइनल हो गया है। और बीच में जो खबर अटकी है कि वीआईपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, तो तेजस्वी यादव ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि तेजस्वी यादव अपनी सीटों में से वीआईपी को सीट देंगे। हालांकि जिस तरीके से मुकेश सैनी काफी खुश नजर आ रहे हैं, उन्होंने ये बातें कह दी कि 1-2 सीट अगर किसी को कम पड़ता है तो वो कुर्बानी देने को तैयार है। यानी कि मुकेश सैनी की तरफ से ही हरी झंडी पहले दे दी गई, ये बता दिया गया कि वो संतुष्ट हैं। सिर्फ जो मामला फंसा था वो कांग्रेस के बीच फंसा था। अब ये खबर कि कांग्रेस भी संतुष्ट नजर आ रही है। आरजेडी की तरफ से ये कह दिया गया है कि 68 सीटें हम आपको दे रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो सेट कर दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी कितने सीटों पर चुनावी मैदान में उतरती है, क्योंकि इसको लेकर संशय अभी भी बरकरार है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।